सबसे पहले तो इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि सबकी इस बारे में तशवीश है और सारे लोग जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के बारे में मामला कहाँ तक पहुंचे। देखिए, उनकी जो दाईं आंख है उसकी बिनाई 85% तक खत्म हो गई है। और ये बात इमरान खान साहब ने अपने मुंह से नहीं कही। हुआ ये था कि इमरान खान साहब की बिनाई बिल्कुल खत्म हो गई थी और उसके बाद वो बार बार शिकायत करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंख खत्म होती रही, वो बताते रहे। और फिर उन्होंने एक दिन बताया कि मेरी आंख बिल्कुल खत्म हो गई है। जब उन्होंने ये बताया तो जनवरी के पहले हफ्ते में इसके ऊपर पहली मर्तबा नोटिस लिया गया और फिर 19 जनवरी तक का टाइम जाया किया गया मशीनें मंगवाने में। फिर जब टेस्ट हुए तो पता चला कि इमरान खान साहब की आंख तो वाकई बिल्कुल ही खत्म हो गई है। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो बाद में डॉक्टर ने बताया जी कि अब इसमें सिर्फ 15% बेहतरी आई है और आपकी आंख 85% जाया हो चुकी है। ये इमरान खान साहब ने वो बात बताई जो डॉक्टर्स ने उनको बताई है और अब तक हमारे पास यही मालूम। और 15% विजन कोई विजन नहीं होता। जो इस वक्त उनके इलाज की सूरत हाल है, देखें, इमरान खान इनकलाब भी ले आएंगे, इमरान खान इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त भी दे देंगे, ये जर्नैल अपनी बैरकों में वापस भी जाएंगे। आसिम मुनीर साहब जो जुल्म कर रहे हैं ये हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन इस वक्त इमरान खान की सेहत जरूरी है और उन्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। हुकूमत ने इमरान खान के डॉक्टरों के बगैर, देखें, एक तरफ इमरान खान साहब के डॉक्टर जो हैं वो डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल, वो बार बार अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। रात 12 बजे के बाद आज के दिन में भी उन्होंने अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया और वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, क्योंकि उनका ये मानना है कि इमरान खान साहब की बीमारी उनकी आंख में नहीं है, बीमारी उनकी आंख तक पहुंची है, बीमारी उनके खून में है और उनके ब्लड के अंदर कोई ऐसी चीजें शामिल हो गई हैं जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो रही है और वही क्लॉट उनकी आंख में पहुंचे हैं। और उनकी एक आंख को बजाय इसके कि उसको ट्रीट किया जाता, उन्हें ड्रॉप्स दे के मामले को बिगाड़ा गया। यानी वो इमरान खान जो इनसे बीमार नहीं हो रहा था, कमजोर नहीं पड़ रहा था, जिस्मानी नुक्ता नजर से इमरान खान इनकी काबू नहीं आ रहा था, आसाबी नुक्ता नजर से इमरान खान इनके काबू नहीं आ रहा था, तो फिर इन्होंने उसे कुछ ऐसा दिया, इसके खर्चे का इजहार किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इमरान खान के साथ ऐसा किया गया जिसके बाद इमरान खान साहब की आंख तक पे इफेक्ट हुआ। अब डॉक्टर ये कहते हैं कि स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए, ये सिर्फ आंख का मसला नहीं है, हमें दीगर सारे टेस्ट भी करने हैं। लेकिन इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट सामने नहीं आने दिए जा रहे, टेस्टों को और डॉक्टरों को कंट्रोल किया जा रहा है। ये इमरान खान की बहन ने पहले भी कहा था। बहरहाल अब 2 डॉक्टरों के ऊपर मुश्तमिल एक बनाया गया है पैनल और ये डॉक्टर फैसला करेंगे अस्पताल मुंतकिल करने का इमरान खान को। इसमें एक डॉक्टर अमजद है, ये भी स्पेसिफिक जो आंख की बीमारी इमरान खान साहब को, जिसमें रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, ये एक और इसी बीमारी के डॉक्टर हैं डॉक्टर नदीम कुरैशी। ये 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल और ये दोनों डॉक्टर जो हैं वो अल शिफा के हैं। रोला यही पड़ा हुआ है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल में लेकर जाना है या अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल जो है वहां पे लेकर जाना है। जो अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल है वहां पे इमरान खान साहब की फैमिली या उनके डॉक्टर्स नहीं चाहते कि इमरान खान को ले जाया जाए। वो एक रिटायर्ड जर्नैल वहां पे प्रेसिडेंट है और यहाँ पे इमरान खान साहब को ले जाना चाहते हैं हुकूमत के लोग और यही के 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक पैनल इन्होंने बनाया। इसका मतलब है यही लेकर जाना चाहते हैं, यहीं पर इलाज करवाना चाहते हैं। जबकि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं या उनकी फैमिली है या बाकी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शिफा इंटरनेशनल में लेकर जाएं, जहां पे ज्यादा सहूलियात हैं, तमाम तरह के टेस्ट हो सकते हैं और वहां पे इमरान खान साहब की सेहत के मामला को ज्यादा बेहतर अंदाज में शफाफ तरीके से देखा जा सकता। अब इस वक्त इमरान खान साहब की फैमिली को और डॉक्टर्स को उनसे दूर रखा जा रहा है और उनसे बिल्कुल राय नहीं ली जा रही, उनसे बिल्कुल कॉन्सेंट नहीं किया जा रहा। ये एक दबाव तो इनके ऊपर है कि इमरान खान का इलाज करवाना है, इलाज तो ये करवाएंगे, लेकिन जिस तरह का इलाज उनका होना चाहिए उस इलाज की तरफ ये नहीं बढ़ रहे और बातें बीच में की जा रही हैं डील की। देखिए, अगर डील हो रही होती ना तो इमरान खान की कम से कम एहलिया इस वक्त अपने घर में होती। अगर डील हो रही होती ना तो बुशरा बीबी अपने घर में होती। डील हो रही होती तो इमरान खान साहब की मुलाकातें खुल चुकी होती। डील हो रही होती तो वकला भी मिल रहे होते, लीडर्स भी मिल रहे होते, इमरान खान साहब अहकामात जारी कर रहे होते। तो डील तो बिल्कुल नहीं हो रही। अगर डील होती है तो फिर चीजें होती हुई आपको दिखाई भी दे देती है। अभी एक दिन पहले की बात है, इमरान खान साहब की बहनों ने आसिम मुनीर पर शदीद तनकीद की है जो कुछ भी इमरान खान साहब के साथ हो रहा है इस सारी सूरत हाल को लेकर। तो फिर ये डील वाली बातें जो ना ये हवा में, इनके अंदर कोई हकीकत नहीं है। इधर मीडिया की डीएसएनजी जो है वो कुछ लगी हुई है अल-शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल के अंदर और कुछ लगी हुई है अडियाला जेल के बाहर। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ऐसे केसेस में मीडिया वाले ये बात ज़हन में रखें कि 2 या 3 मरतबा प्रोटोकॉल निकाले जाते हैं। अगर जेल से गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला बाहर निकले और आपको लगे कि इसके अंदर इमरान खान साहब अल-शिफा की तरफ जा रहे हैं तो
जरूरी नहीं है कि उसमें इमरान खान साहब हो। जब आप सारे मीडिया वाले उन गाड़ियों के पीछे लग जाएंगे तो उसके बाद कोई और गाड़ी निकलेगी। जैसे कि शहीद अरशद शरीफ की मैयत को जब एयरपोर्ट से निकाला गया तो वहां पे डिसीव किया गया लोगों को, कुछ एम्बुलेंसेज भगा दी गई, लोग उनके पीछे पीछे भागते रहे, अपनी गाड़ियां लेके चले गए और बहुत सारे लोगों को गुमराह किया गया और बाद में जो एम्बुलेंस थी उसको निकाला गया और उसको एक और हॉस्पिटल की तरफ लेकर चले गए। तो ये करते हैं इस तरह। ये मेरे साथ भी इन्होंने एक दफा ऐसे किया, शहबाज गिल के साथ। नॉर्मल है, ये रूटीन है इनकी। ये ऐसे ही लोगों को गुमराह करते हैं कि हमने इधर को गाड़ियां निकाली है, लोग इधर चले जाएंगे तो हम बाद में गाड़ियां निकाल के दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब ये किसी को नहीं पता कि इमरान खान को इन्होंने लेकर कहां जाना है, लेकिन डॉक्टरों का पैनल इन्होंने बना दिया है। और डील वील की जो कहानियां ये सुनाते हैं, डील तो हो कोई नहीं रही, ना इमरान खान ने कोई डील करनी है। इमरान खान नहीं इनसे डील करता। उसने अपने बेटों से बात करते हुए क्या कहा, मैं ठीक हूं, मेरी आंख खराब हो गई। कि बहुत बड़ा दिल चाहिए एक बंदे को ये बात कर, लोहे के आसाब का आदमी है वो नवाज शरीफ तो कभी नहीं बने, ना वो जरदारी बनेगा। नवाज शरीफ ने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी तकलीफ के 10 दिन नहीं गुजारे होंगे जैसी इमरान खान साहब इस वक्त तकलीफ गुजार रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने भी जेल काटी है। अभी आसिफ अली जरदारी को भी लॉन्च किया गया, हालांकि सदर पाकिस्तान है, कि जनाब आप भी स्टेटमेंट दें। वो आगे थे, जी मैंने तो इतनी लंबी सालों तक जेल काटी है, मैं जेल काटने वाला बंदा हूं। अभी जनाब इनको 1.5 साल नहीं हुआ और उन्होंने चीखे मारना शुरू कर दिए, मुझे बाहर निकालो, मेरी आंख में दर्द हो रहा है, मुझे दूध नहीं मिल रहा। अब ये जनाब बातें कर रहा है आसिफ अली जरदारी, सदर पाकिस्तान। जाली जाली इसलिए कि जिन्होंने वोट डाले वो सारे जाली हैं, तो सदर भी जाली है। अब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की अपनी जो जेल है उसके क्या किस्से सुनाए जाए। मेरे यहाँ पे ये वीलॉग है, इसमें हमारी खवातीन बहनें माएं भी देखती हैं। बस मैं इतना आपको बता देता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब को कुछ अरसा तकलीफ रही और वो भी नवाज शरीफ साहब के दौर में उन्होंने तकलीफ देने की कोशिश की। उसके अलावा तो इन्होंने वीवीआईपी किस्म की जेल काटी। ये तो अस्पताल से कभी जेल वाली साइड पे जाते ही नहीं थे। आसिफ अली जरदारी की दर्जनों वीडियो और तस्वीरें मौजूद हैं जेल के दौरान जब इनकी मौजें लगी हुई थी। बेनजीर भुट्टो साहबा इनसे मिलने जाती थी, अपने बच्चों को लेकर एक दफा वो गई और वो तस्वीरें बना के उन्होंने वायरल कर दी। आसिफ अली जरदारी की तो उनके साथियों से मुलाकातें होती थी, घर से खाने आते थे, बाकायदा मौजें लगी हुई थी, हर तरह की चीज इनको मिलती थी। अस्पताल में ज़िया शाहिद साहब जब मिलने के लिए गए, जर्नलिस्ट हैं फौत हो गए, अब ज़िया शाहिद साहब जब जेल में मिलने के लिए गए, पता चला अस्पताल में गए तो पता चला जी साथ एक कोठी है जिसके अंदर जरदारी साहब है और वहां पे जरदारी साहब की खिदमत सर अंजाम दी जा रही थी। वो बड़े अजीबोगरीब किस्म का माहौल था वहां पे। अब वो उन्होंने बता दी थी वो बात, मैं यहाँ पे बात नहीं करता, लेकिन जरदारी साहब को एहसास करना चाहिए कि ऐसी जेल उनके पूरे खानदान में किसी ने नहीं काटी जैसी जेल इमरान खान काट रहा है। और जितना जुल्म इमरान खान के ऊपर हो रहा है आप लोग ये जुल्म सोच भी नहीं सकते। हाँ ये जरूर है कि जुल्फिकार दी भुट्टो फांसी चढ़ गया, मुश्किल तो जुल्फिकार दी भुट्टो ने देखी, बेनजीर भुट्टो ने कुर्बानी दे दी। जरदारी तो बेनिफिशियरी रहे इन मामलात के, वो के जरदारी ने जेल काटी, लेकिन वो जेल ऐसी नहीं थी जैसी जेल इमरान खान काट रहा है। उसकी बीवी भी साथ जेल में, उसके रिश्तेदार भी जेल में, उसकी बहनों को रोजाना बुलाकर जलील किया जाता है। जरदारी साहब की मुलाकातें होती, यहाँ मुलाकातें भी रोक दी गई हैं। ये आसान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाजरीन जो एहतजाज है उसको तेज किया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज की शिद्दत बढ़ रही है। कराची में लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया, लाहौर में लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया। कुछ जगहों पे लोग बंद करते हैं, फिर खुल जाता है, फिर बंद कर देते हैं, फिर खुल जाता है। तो अब ये वाली हिकमत अमली से लोगों ने इलाकों की शाहराहों की बंदिश शुरू की है। अब खैबर पख्तूनख्वा से जो पंजाब के सारे रास्ते हैं वो लगभग सारे बंद हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो राब्ता है वो बाकी सूबों से कटा हुआ है इस वक्त, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने मुख्तलिफ रास्ते सारे बंद कर दिए। अब इसी तरह बलूचिस्तान में भी एहतजाज की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, सिंध में भी, और पंजाब में कभी बंदिश होती है कभी खुल जाता है। गिलगित बल्तिस्तान से आने वाली शाहराह जो है वो भी बंद है, जबकि कश्मीर के रास्ते आज ये दावा किया गया है, क्योंकि कश्मीर में एहतजाज तो काफी हुआ, लेकिन अब ये दावा किया गया है कि कश्मीर की शाहराहें जो जुड़ती हैं पाकिस्तान के साथ उनको भी बंद कर दिया जाएगा और कश्मीर के शहरी वहां पे एहतजाज करेंगे। मुराद सईद ने नाजरीन अपना इस्तीफा पेश कर दिया। मैं जरा आपको पढ़ के सुना देता हूँ मुराद सईद ने क्या कहा अपने इस्तीफे में। मुराद सईद ने कहा जी मेरी पार्टी के आदर से गुजारिश है कि मिन्नत तरले और मसलहत की सियासत बहुत हो गई, हमें इस नाजायज हुकूमत की जड़ों पर वार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इमरान खान साहब को उनके जाती मुआलिजीन और रुफका की मौजूदगी में अस्पताल मुंतकिल करने और इलाज का मुनासिब इंतजाम नहीं हो रहा और हर गुजरता लम्हा खान साहब की जिंदगी को मजीद खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पार्लिमान के सामने और पुरअमन धरने देने वाले हमारे मेंबरान को इस पार्लियामेंट में मैसूर कर दिया गया है, जिसमें सजाए जाली ऐवानों का एक ही मकसद रह गया है, अफराद के मफादात का तहफ़्फ़ुज़, आइन की पामाली और अवाम का इस्तेहसाल। हमें फौरी तौर पर सेनेट, कौमी असम्बली पंजाब और सिंध असम्बली से यकमुश्त इस्तीफे दे देने चाहिए। इस जमन में अपना इस्तीफा पार्टी निगरान चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा को अरसाल कर रहा हूँ और साथ ही मुल्क के तमाम शहरों में अवाम, पार्टी तंजीमें,
यूथ विंग और आईएसएफ अपने अपने शहरों की मरकजी सड़कें बंद करने और एहतजाज का सिलसिला जारी रखें, ये मुराद सईद ने कहा है। नाजरीन, कुछ और भी बयानात आए हैं, सख्त बयानात हैं। इनमें एक बयान जो है वो जावेद हाशमी साहब का है, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें कि खालिद खुर्शीद ने ग्राउंड पे बहुत काम किया है इस एहतजाज के सिलसिले में, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकलें और सारी शाहराहें बंद रखें। इमरान खान के लिए आपके दिलों में बहुत मोहब्बत है। आज मामलात जबानी कलामी या सोशल मीडिया के मैसेजेस से हल नहीं होंगे। आप सबसे दरखास्त है कि अपने बच्चों को और फैमिलियों को साथ लेकर निकले। जो लोग रोड बंद कर रहे हैं, जो नौजवान इस वक्त हिम्मत दिखा रहे हैं, आप घरों में ना बैठे रहें, उनकी मदद भी करें। अगर आप घरों में बैठे रहे तो शायद खुद को माफ नहीं कर सकेंगे। एक स्टेटमेंट जो है वो जुनैद अकबर साहब ने किया। उन्होंने कहा जी जो लोग बहुत ज्यादा हमें मैसेजेस करके मांग रहे थे हिकमत अमली या मांग रहे थे लाया अमल, तो वो सारे निकले और निकल के पहुंचे एहतजाज करने के लिए उन मकामात पे जहां पे शाहराहें बंद है, खास तौर पे सवाबी इंटरचेंज के बारे में उन्होंने कहा जुनैद अकबर साहब ने। अब देखिए, एक चीज ना हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि इस वक्त जो क्यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी अक्सरियत वो इस्लामाबाद में बंद हो चुकी है। जितने अहम लोग हैं वो सारे के सारे इस्लामाबाद के ईवानों में बंद हैं। कुछ लोग इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, कुछ पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, कुछ खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है उसके अंदर बंद है, और वहां पे ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में अगर आवाम निकलती है और एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देती है आने वाले दिनों में, और उस रद्द-ए-अमल के नतीजे में कुछ बड़ी कामयाबी मिलती है, तो सहरा तो फिर ये क्यादत अपने सर बांध लेगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हालात 9 मई की तरफ जाते हैं, तो ये लोग तो कल को ये कह लेंगे बड़े आराम से कि जनाब हम तो अपने इस्लामाबाद के अंदर बंद थे, हम तो वहां पे मौजूद ही नहीं थे। तो ये एक तरह से इसको इस एंगल से भी लोग देख रहे हैं। जावेद हाशमी साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा इमरान खान के खिलाफ बदतरीन जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ ये जुल्म आपको, आपके डर को जाहिर कर रहा है। आपको कोई इस्तिस्ना बचा नहीं सकेगा। पार्लियामेंटेरियंस को मैसूर करना भी इसी बुजदिली का तसलसल है। बेफिक्र रहे, अब अवाम और इमरान खान का ताल्लुक है, अवाम अपने लीडर के लिए निकलेगी। देखिए, अगर लीडर के लिए अवाम निकल आती है ना, तो सूरत हाल बिल्कुल एकदम बदल जाएगी। ये हम सब जानते हैं। फिर हालात अवाम जाने और अवाम का काम जाने। लेकिन अभी तक मैं आपको बता रहा हूं कि एहतजाज जरूर हो रहा है, उसमें शिद्दत आ रही है, लेकिन जितनी शिद्दत की तवक्को थी कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकलेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। अब देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। एतजाज एहसन साहब ने कहा इमरान खान को फौरी रिहा करे और रिहाई के बाद इमरान खान अपना इलाज खुद करवाएगा। हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के लोगों ने एक दरखास्त दायर की है इमरान खान साहब की जमानत के लिए कि उन्हें जनाब रिहा किया जाए ताकि वो अपना इलाज करवाएं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब इसमें इमरान खान साहब का रद्दमल क्या आएगा, ये तो आप तब देखेंगे जब इमरान खान साहब के सामने ये बात रखी जाएगी। फर्ज करें अदालत कह भी देती है, तो क्या वो अपनी एहलिया के बगैर उन्हें जेल में छोड़ के बाहर आ जाएंगे? इमरान खान साहब का प्रॉब्लम उनकी आंख है। उनकी आंख के अंदर जिस किस्म की सूरत पैदा हो चुकी है, उन्होंने अपने वकील को भी ये कहा कि सहूलियात को छोड़ो, यहाँ पे मुझे क्या सहूलियत मिल रही है, इन सारी चीजों को दफा करो। ये सिर्फ दफा करो का लफ्ज मैंने अपने से बोलिए, लेकिन इमरान खान साहब का स्टाइल यही है कि इन सारी चीजों को छोड़ो, मेरी आंख के बारे में बताओ, अगर ये ठीक हो सकती है तो इसको बचाया जाए। इमरान खान साहब देखें, सारी जिंदगी उन्होंने वर्जिश की है, उन्हें अपनी सेहत का हमेशा से बहुत ख्याल रखा है। अपने लिहाज से वो बड़े हसास हैं इन मामलात में, और वो ये जानते हैं कि लंबी लड़ाई के लिए सेहतमंद होना कितना जरूरी है। अब इस सूरत हाल में इमरान खान साहब को बाकायदा ब्लैकमेल किया गया कि किसी तरह इमरान खान साहब को ऐसी बातों पे मना लिया जाए कि वो बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, ठीक है आपका इलाज करवा लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक की इतला के मुताबिक किसी किस्म का भी कंप्रोमाइज नहीं किया। एतजाज ऐसा ने कहा कि इमरान खान को एक आंख की बिनाई 85% चली गई है, ये छुपाने के लिए उन्हें 60 दिन तक कैद तन्हाई में रखा गया। कहां गए जजेज और कहां गई अदालतें? ये याद रखना चाहिए कि क़यामत वाले दिन आंख के बदले आंख देना पड़ेगी। ये बात ठीक है, और हाफिज कुरान है आर्मी चीफ, उनको तो पता होना चाहिए कि क़यामत वाले दिन आंख के बदले आंख ही देनी पड़ेगी। आप जो मर्जी कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंसाफ होना है। बार काउंसिल्स ने हल्की बुल्की आवाज उठाना शुरू की है। नादरीन, बुकला कहीं कहीं आवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का जो है उनकी मर्जी के बेहतरीन डॉक्टरों से मुआयना करवाएं और तिब्बी सहूलियात उनको फराहम की जाएं। अब नादरीन, एक बारीक वारदात पाकिस्तान में डाली जा रही है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। एक तो जियो न्यूज ने 3 मरतबा, मैंने खुद ऐसे क्लिप देखे हैं जिनमें जियो न्यूज ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि जनाब ये कहा जा रहा है इमरान खान के हामियों की जानिब से, जनाब ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जेल में मौत होगी। ऐसी कोई बात इमरान खान के किसी हामी ने नहीं कही। ये जियो न्यूज कौन सा प्रोपेगेंडा चला रहा है? ये क्यों ये बातें बार बार कर रहे हैं? एक दफा उनके एंकर ने कहा, एक दफा परवेज रशीद ने कहा, एक दफा एक और ने कहा, और वो बार बार ये बात करते हैं इमरान खान की मौत की खबर जनाब जेल से ये फैला दी जाती है। किसने फैलाई?
किसी शख्स ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में से ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं फैला रहा। ये सिर्फ लोगों की ज़हन साजी कर रहे हैं, ये बारीक वारदात डाल रहे हैं, इनके ऊपर आप नजर रखें। ये जियो ग्रुप ये हरकत कर रहा है और मैंने इनके चैनल पे ये सुना है। इसके बाद जनाब सुहेल वड़ाइच जैसे लोग जो है वो जुल्म को नॉर्मलाइज करने के लिए कॉलम लिख रहे हैं कि जनाब भुट्टो भी तो मारा गया था, तो इमरान खान भी देखे ना, मरने से पहले उसके भी दांत में दर्द हो रही थी, अब इमरान खान साहब की आंख में हो रहा है तकलीफ। यानी ये इन चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि पहले भी ये जुल्म हो रहा था तो आज भी जुल्म हो रहा है। ये जैसे को बहुत बड़ा जुल्म हो जाता है तो ये फौरी तौर पे आ जाते हैं मैदान में, नहीं जी नहीं, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ था। और बेशर्मो, जो जुल्म होता है वो जुल्म होता है, वो जब भी होता है उसको रोकना होता है। मेरी गुजारिश ऐसे लोगों से ये, खास तौर पे अंसार अब्बासी साहब से और सुहेल वड़ाइच साहब से, इन्हें चाहिए कि अकेले में बैठे और बैठ के सोचें। अगर हो सके तो किसी मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें 2 नफल, और बैठकर सोचें कि क्या जालिम के साथी बन के उसकी मदद करके ये मजलूम के लिए मुजरिम नहीं बन रहे? क्या इनको कल जवाब नहीं देना पड़ेगा? क्या इन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर नहीं लगता? जितना जुल्म इस जाबिर निजाम ने कर दिया है, ये इसके साथी क्यों बन रहे हैं? ये इसमें अपने आप को बाहर भी रख सकते हैं, इनके अपने साथी इनको खिफत का इजहार कर रहे हैं। जनाब आप ना ही लिखते तो बेहतर था, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इदारे भी एक बात समझ लें, उन्हें ना देखिए, अभी अब सारा आलम साहब ने भी इसी किस्म का एक शुदनी छोड़ दी कि इमरान खान की आंख बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब देखें ना, ये उनके पास खबर हो सकती है